अस्सलाम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगी मील स्किपिंग के बारे में। जब भी हम वेट लॉस करना चाह रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब हमें खाना पीना छोड़ना है, मील स्किपिंग करनी है, रोटी चावल को छोड़ देना है, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करना है या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है हर मील के बाद, जिससे हमारा फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एक्चुअली वेट लॉस करवाने के लिए आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मील स्किपिंग करें, अगर आप दिन में सिर्फ 1 या 2 मील्स लेने लग जाएं तो आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है। यानी कि आपकी बॉडी को महसूस होता है कि हमें बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही है ज़्यादा, खाना नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो मतलब बाहर कहर चल रहा है। ठीक है, तो मैं अपने जो फैट्स हैं उनको स्टोर करने लग जाऊँ, उनको संभाल लूँ, ताकि आगे जाके क्या पता जब ये जो थोड़ा बहुत मिल रहा है ये भी ना मुझे मिले तो तब मैं अपने फैट्स को इस्तेमाल करूँगा एनर्जी के तौर पर। ठीक है, बॉडी बहुत तेज़ होती है, वो अपना सोचने लग जाती है कि मुझे अपने आप को किस तरह से बचाना है। तो बॉडी बहुत तेज़ होती है, वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देती है और थोड़े में खुश रहना सीख लेती है। यानी कि उसने अगर एक्सरसाइज करनी है और 100 कैलोरीज बर्न करनी थी तो अब वो 60 कैलोरीज बर्न करके वो वॉक कर लेगा और उसी पे खुश हो जाएगा और आपका फैट वही का वही रह जाएगा, वो बर्न नहीं हो पाएगा। और यही वजह होती है बहुत से लोगों में कि उनका वेट स्टक हो जाता है एक ड्यूरेशन के बाद। शुरू में बहुत अच्छे से लूज़ होता है लेकिन एक ड्यूरेशन के बाद उनका वेट स्टक हो जाता है क्योंकि बॉडी स्टार्वेशन मोड पे हिट कर गई है। तो इसलिए आपकी बॉडी को चाहिए कैलोरी डेफिसिट, डेफिनेटली आपकी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट चाहिए वेट लॉस करवाने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 70% कैलोरीज माइनस करते हैं। आप सिर्फ 30% कैलोरी डेफिसिट में रहते हुए भी वेट लॉस करवा सकते हैं और उसमें आप अच्छा खासा अपने 3 मेन मील्स और 2 स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको भूखे रहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हम काफ़ी देर से 2 मील्स पे रह रहे हैं तो हमें तो भूख ही नहीं लगती है, हमें तो ब्रेकफास्ट करने का भी दिल नहीं करता, हमें उस टाइम भूख ही नहीं लगती है। तो ये आपने अपने आप को इस चीज़ की आदत खुद डेवलप की है, बुरी चीज़ की आदत आपने खुद डेवलप की है, तो अब अच्छी चीज़ की आदत भी आपने खुद ही डालनी है। अपने अंदर मोटिवेशन लाएँ, अपने अंदर विल पावर लाएँ कि हाँ मुझे हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है, मेरा जो वेट स्टक हुआ इस चीज़ से मुझे निकलना है। वो डाइट चूज़ करें जो सस्टेनेबल हो, यानी कि आप लंबे अरसे तक चला सकें बगैर उससे तंग आए। अगर किसी की बॉडी में टेंडेंसी है वेट गेन करने के लिए तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी दोबारा वेट गेन कर सकता है, क्योंकि जब भी आप वेट लॉस करवाते हैं आपके जो फैट सेल्स होते हैं वो गायब नहीं हो जाते, वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स उनके श्रिंक होते हैं, वो साइज़ में छोटे हो जाते हैं। तो जैसे ही आप कैलोरी इनटेक अपना बहुत ज़्यादा दोबारा से बढ़ा देंगे तो वो सेल दोबारा से स्वेलअप हो जाएंगे और वेट गेन हो जाएगा। तो ये आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है ताकि आप पूरी ज़िंदगी अपना वेट मेंटेन कर सकें। ये नहीं कि सिर्फ 1 साल के लिए आपने वज़न कम करना है या 6 महीने के लिए वज़न कम करना है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए हेल्दी वेट पे रहना है। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी और इन्फॉर्मेशन भी, तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।